गृह रक्षक 10वीं वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र अमतर नादौन में गृह रक्षकों के तृतीय दोहराई शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कमांडेंट होमगार्ड सुशील कौंडल ने कहा कि जवानों के लिए संयम, धैर्य व अनुशासन अति आवश्यक है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के लिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। कौंडल ने सफल प्रशिक्षण के लिए जवानों, केंद्र के प्रशिक्षकों तथा अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि गृह रक्षक जवान विषम परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक अपना फर्ज निभाते आए हैं। इस शिविर में 25 जवानों ने भाग लिया। शिविर के दौरान जवानों को आपदा प्रबंधन, अग्निशमन, पुलिस के साथ कानून व्यवस्था हेतु कार्य, वीआईपी ड्यूटी, यातायात प्रबंधन, भीड़ पर काबू पाना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जवानों ने सलामी परेड का आयोजन किया। कैंप के दौरान जितनी भी आपने कार्रवाई की है, उसको जब हम समापन के ऊपर आते हैं तो वो आज का दिन और कल का दिन होता है। तो कोई भी कैंप हो या कोई भी ट्रेनिंग हो, जिस टाइम उसके समापन के ऊपर हम लोग पहुंचते हैं तो सबको एक बहुत खुशी होती है कि उन्होंने इस दौरान जो कुछ भी सीखा, जो कुछ समझा, उसको आगे चल के वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं समझ सकता हूँ कि इस कैंप के अंदर इतना ज़्यादा हमें मौका नहीं मिला आप सबको सिखाने का, क्योंकि हम लोग जो हैं एक श्रमदान द्वारा जो हमारी बिल्डिंग गिरी हुई है उसको खड़े करने के अंदर हमने अपना पूरे का पूरा जो जोर है या तवज्जो है हमने उसके ऊपर दिया है। और जब कल मैंने आपके बीटीसी कमांडर साहब से इसकी तस्वीर मांगी, जो मेरे पीछे आपने एक बिल्डिंग खड़ी की है, जिसको देख के मतलब मुझे एक खुशी हुई कि मेरा जवान कुछ भी करने के लिए सक्षम है। और एक अपनी बनाई हुई चीज़ या अपनी क्रिएशन को देख के जो खुशी, जिस प्रकार से माली को अपने बाग में फूल लगा के खुशी मिलती है, उस प्रकार से मुझे एक फील आया कि यस, मेरा विभाग या मेरे जवान जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। या कोई भी आपदा आएगी या कोई भी हमें कोई टास्क दिया जाएगा, अगर यदि उनको हम एक दिशा देंगे या एक रास्ता दिखाएंगे तो उसके ऊपर चल के वो कुछ ना कुछ करने के अंदर पूरी तरह सक्षम है। तो इस मंच से सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना तन और मन और धन के साथ जो है इस बिल्डिंग को खड़े करने के अंदर एक अपना योगदान दिया है। मैं चाहूँगा जो मेरे बाएं और मेरे दाएं जितने भी लोग हैं, एक बार ताली बजा के इन सबका हौसले की बुलंद करें और इन तालियों से इनका धन्यवाद करें। इसके साथ साथ मैं आप सबके सुखद भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि सदैव आप इसी प्रकार अपने कर्तव्य के ऊपर तत्पर रहेंगे और इसी मुस्तैदी के साथ आप अपना कर्तव्य निभाएंगे। इस मंच से मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूं आप सबके लिए कि बहुत चीज़ें आपकी एक नियमित पॉलिसी को लेके बहुत मुद्दे उठ रहे हैं, जिसके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर बहुत चीज़ें डाली जा रही हैं। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कुछ भी डिसीजन लीजिए, आपके जो संगठन है जो भी डिसीजन लेता है, लेकिन पर सोच समझ के चलिए। कई बार कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं और कई संगठन इस प्रकार से लीड किए जाते हैं कि वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। सो ये सोच विचार करना, ये समझना कि जो भी आदमी आपको लीड कर रहा है, जो संगठन आपको कुछ भी खबर दे रहे हैं या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सही है या गलत है, उसको एक बार ठोक बजा के चेक करिए, पूछिए कि आप लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछले एक महीने से मैं लगातार देख रहा हूँ सरकार के खिलाफ और विभागों के खिलाफ बहुत चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों का जो यूनियन कह लो या संगठन कह लो, जो आपका एक अलग से हट के जो काम कर रहा है, नो डाउट काबिल तारीफ है, लेकिन पर कुछ तरीके जो गलत होते हैं उसको गलत बताना आप लोगों की जिम्मेवारी भी बनती है। उसको समझो और सोच समझ के संयम के साथ डिसीजन लीजिए। ज़्यादा ना बोलूँगा, इसके अंदर स्पेशली मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे बीटीसी कमांडर का, जिन्होंने काफ़ी पेन लेके जो हमारा ये बिल्डिंग का काम करवाया और इस कैंप को सुचारू रूप में चलाने के लिए बटालियन का साथ दिया।
इसी के साथ साथ मैं जितने भी हमारे बटालियन के अहदेदार हैं उन सबका भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, उनका शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बटालियन को सही तरीके से चलाने में और आप सबका मान और सम्मान बढ़ाने में मेरे साथ दिन रात एक करके आपको आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ चल रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे विराम देता हूँ और आप सबको एक बार फिर सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नादौन से निष्पक्ष भारती की रिपोर्ट।